मनुष्य ने गरिमा कहाँ खो दी है? यह मनुष्य का ओस कहाँ गया? इसके मूल कारण की खोज करनी ही होगी, और मूल कारण कठिन नहीं है, समझ लेना। जरा अपने ही भीतर खोदने की बात है और जड़ें मिल जाएंगी समस्या की। एक ही जड़ है कि हम अपने से वियुक्त हो गए हैं, अपने से ही टूट गए हैं, अपने से ही अजनबी हो गए हैं। और जो अपने से अजनबी है वह सबसे अजनबी हो जाता है। अपने को जिसने पहचान लिया उसकी सबसे पहचान हो जाती है। उसके लिए अजनबी भी अजनबी नहीं रह जाते, क्योंकि उसे दिखाई पड़ता है। भीतर एक ही तरंग, एक ही चैतन्य, एक ही ज्योति। दिए होंगे अलग, दियों के ढंग होंगे अलग, आकृति रंग होंगे अलग, मगर ज्योति तो एक है। लेकिन जिसने अपनी ही ज्योति नहीं देखी, वह किसके भीतर ज्योति को देखेगा? उसे तो चलती फिरती लाशें दिखाई पड़ती हैं। वह खुद भी मुर्दा है और दूसरे भी उसे मुर्दा ही मालूम होते हैं। वह मुर्दों की बस्ती में जीता है। स्वामी दास भगत अरु सेवक परम तत्व नहीं चीन्हे। तुम कितने ही स्वामी और दास बन जाओ, भगवान के सामने सिर पटको और कहो कि मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे स्वामी हो, कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम मेरे मालिक हो, कुछ भी न होगा। अभी परम तत्व की पहचान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जहाँ परम तत्व की पहचान है, वहाँ मैं और तू का भेद नहीं है। वहाँ कौन दास और कौन मालिक, वहाँ कौन सेवक कौन प्रभु, वहाँ कौन भक्त कौन भगवान। राम कृष्ण मंदिर में पूजा करते करते अपने को ही भोग लगा लेते थे। जब यह खबर लोगों को पता चली तो लोगों ने कहा, यह किस तरह का पुजारी है, यह तो पाप हो रहा है। मंदिर के ट्रस्टियों की बैठक हुई। उन्होंने रामकृष्ण को बुलाया कि हमने यह सुना है कि तुम भगवान को भोग लगाते लगाते अपने को भोग लगा लेते हो। माला उनको पहनाते पहनाते खुद को ही पहना लेते हो। यह किस ढंग की पूजा है? रामकृष्ण ने कहा, पूजा का भी कोई ढंग होता है। यह भी खूब बात रही। अरे पूजा तो बेढंगी ही होती है, इसमें ढंग होता ही नहीं। यह तो प्रीति है, प्रीति की कोई रीति होती है। यह तो मौज है। जब मेरे भीतर और उसके भीतर मुझे एक ही दिखाई पड़ने लगता है तो कौन पहना रहा है माला और कौन पहन रहा है, कौन रखे हिसाब। वही है पहनने वाला, वही है पहनाने वाला, वही है भोग लगाने वाला, वही है भोग स्वीकार कर लेने वाला। मैं कोई दूसरा थोड़े ही हूँ, कोई अन्य थोड़े ही हूँ। मगर कौन समझेगा इससे? कोई दीवाना हो तो समझे, किसी ने प्रेम का यह पागलपन जाना हो तो समझे। इतना ऐक्य सज जाए तो भक्ति। कहीं रैदास तेरी भगति दूरी है, भाग बड़े सो पावे। ऐसे करता रहे तू सेवा और बना रहे दास, पखारता रहे चरण, मगर कहे देता हूँ तुझे तेरी भगति। दूरी है, बहुत दूर है अभी मंजिल। अभी तूने पहले कदम भी नहीं उठाए, अभी तूने तुतलाना भी नहीं सीखा, अभी यात्रा की शुरुआत भी नहीं हुई है। डाग बड़े ओ पावे, बड़े भाग्यवान भक्ति को उपलब्ध हो पाते हैं। लेकिन जिसका अहंकार गिर गया उसे देर नहीं लगती। अहंकार के गिरने का अर्थ होता है न अब कोई मैं है, न अब कोई तू है। पश्चिम के बहुत बड़े विचारक मार्टिन बूबर ने एक अति प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, मैं और तू। मार्टिन बूबर इस सदी के यहूदी चिंतकों में सबसे बड़े चिंतक थे और यह किताब अपने किस्म की अनूठी है। इस सदी में लिखी गई थोड़ी सी किताबें उस कोटि में आती हैं जिस कोटि में यह किताब आती है। मगर फिर भी इस किताब में बुनियादी भूल है, क्योंकि मार्टिन बूबर का ख्याल है प्रार्थना में और तू के बीच संवाद है। वही भूल है। मार्टिन बूबर बड़े विचारक हैं लेकिन भक्त नहीं। अगर ऐसी बात रैदास से कही होती, रैदास बहुत हंसे होते कि मैं और तू के बीच संवाद भक्ति प्रार्थना
वहाँ कहाँ मैं कहाँ तू, वहाँ कोई मैं तू नहीं रह जाता, संवाद का तो सवाल ही नहीं उठता। और जहाँ संवाद है वहाँ विवाद हो सकता है, ख्याल रखना। और जहाँ मैं तू है वहाँ मैं तू हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। जब तक मैं और तू मौजूद है तब तक मैं तू की संभावना मौजूद है, तू में मैं भी हो सकती है। और संवाद कब विवाद में बदल जाए क्या देर लगती है। संवाद और विवाद कुछ बहुत भिन्न नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं, रैदास कहीं मार्टिन बूबर से ज्यादा गहराई और सच्चाई की बात कह रहे हैं।